हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन अदालत के मिंबर पर बैठे हुए थे। कई लोग एक कातिल को पकड़कर हज़रत उमर की बारगाह में लाए और कहने लगे, उमर, ये हमारे बाप का कातिल है, हमारे बाप का कत्ल करके आया है। हज़रत उमर ने मुकदमा सुना, क्या तूने इनके बाप का कत्ल किया है? कातिल खड़ा था, शर्मिंदा था, कहने लगा, उमर, मुझे कत्ल करने का इरादा ना था, जान से मारने का इरादा ना था, गलती से मेरा ऊँट इसकी सब्ज़दा में चला गया, यानी आपकी ज़बान में बोल दूं, इसके खेत में चला गया। इसने पत्थर उठाया और मेरे ऊँट को मारा। मुझे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, कादरी नारे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां खुतुब आलम मी ज़नम, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठाना मौला, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। एक बार सभी हज़रात दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन अदालत के मिंबर पर बैठे हुए थे। कई लोग एक कातिल को पकड़कर हज़रत उमर की बारगाह में लाए और कहने लगे, उमर, ये हमारे बाप का कातिल है, हमारे बाप का कत्ल करके आया है। हज़रत उमर ने मुकदमा सुना, क्या तूने इनके बाप का कत्ल किया है? कातिल खड़ा था, शर्मिंदा था, कहने लगा, उमर, मुझे कत्ल करने का इरादा ना था, जान से मारने का इरादा ना था, गलती से मेरा ऊँट इसकी सब्ज़दा में चला गया, यानी आपकी ज़बान में बोल दूं, इसके खेत में चला गया। इसने पत्थर उठाया और मेरे ऊँट को मारा। मुझे गुस्सा आया, बेजुबान को मारा। मैंने वही पत्थर उठा के इसके बाप के मारा। मुझे मारने का इरादा ना था, कत्ल करने का इरादा ना था, बस मारने की नियत से मारा था कि थोड़ी चोट लग जाएगी। सर पर लग गया, नाजुक जगह लग गया, ये मर गया। ये मर गया तो सजा तो फिर भी होनी थी, क्योंकि मरा इसके हाथ से। हज़रत उमर ने इसको मुकदमा सुना दिया, इसको बदले में बदला दिया जाएगा, इसको बदले में तख्ता-ए-दार पे चढ़ाया जाएगा। सजा सुनकर खड़ा हो गया हज़रत उमर की बारगाह में, कहने लगा, उमर, आपका फैसला मुझे मंजूर है, आपका फैसला मुझे कबूल है। हज़रत उमर ने फरमाया, उसने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन, मुझे 3 दिन की मोहलत दे दो, मैं अपने घर जाऊंगा, उसकी अमानत वापस करके मैं फिर आ जाऊंगा। हज़रत उमर भी इसे कैसे वापस भेज दे? 302 का मुकदमा, ऊपर से फांसी का हुक्म, क्या यकीन छोड़ दे वापस आए कि ना आए? हज़रत उमर ने फरमाया, है कोई इस भरी अदालत में जो इसकी जमानत ले ले? जमानत में छोड़ दूंगा 3 दिन के लिए। लेकिन वो तो अजनबी था, मदीने में किसी को जानता ही नहीं था, फिर कौन ले जमानत? 302 के मुकदमे की जमानत, वो भी उमर से जमानत। पता है अगर ये आए नहीं तो उमर छोड़ेगा मुझे भी नहीं। उमर से जमानत ऐसी थोड़ी पैसे ले दे के छुड़वा दूंगा, मंत्री जी का फोन करवा दिया, हो गया काम। उमर है जिनके नाम से शैतान कांपता, उमर है जिनके नाम से फिलिस्तीन के ईसाई बैतुल मुकद्दस की चाबी उमर के हाथ में दे देते, कहते उमर तुझसे लड़ना बेवकूफ़ी है, किसी माँ ने ऐसा बेटा ना जना जो उमर से लड़ सके। बेहतर इसी में है, ये दुनिया पर राज करना आया हुकूमत, उमर चाबी इसको थमा दी जाए। 23 लाख मुरब्बा मील पर हज़रत उमर की हुकूमत थी। कुछ लोग कहते हैं सिकंदर आज़म कहते हैं बहुत बड़ा आदमी था, नई लोगों गलत झूठ, उसने 17 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की और हज़रत उमर ने 23 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की। सिकंदर आज़म भी कुछ नहीं है और उसने हज़रत उमर से ज़्यादा पीरियड पाया। हज़रत उमर की खिलाफत का कुछ 10 साल का ज़माना रहा। हज़रत उमर ने फरमाया, है कोई इसकी ज़मानत ले ले?
चारों तरफ तकता फिरता था कि कोई तो जमानत ले ले। इतने में अबू ज़र गिफ़ारी नाम के एक सहाबी आगे आ गए। हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी आगे आगे बोले, उमर इसकी ज़मानत मैं लेता हूँ, इसे छोड़ दो। अगर ये 3 दिन बाद नहीं आया तो इसकी जगह फांसी के तख्ते पर मुझे चढ़ा देना। हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी ने इसकी ज़मानत ले ली और ये चला भी गया। अब 3 दिन बाद उमर की अदालत लगी, वक्त मुतय्यना का टाइम पूरा होने को है। हज़रत उमर ने फरमाया, कहाँ गया जिसकी ज़मानत ली थी? हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी बोले, खलीफतुल मुस्लिमीन अमीनुल मुमिनीन, अगर ना आए तो मेरा सर हाजिर है। यार ये भी सच्चे थे, ये भी सच्चे थे। अल्लाह अल्लाह थोड़ा टाइम के बिल्कुल बराबर आया तो क्या देखते, वो जो 3 दिन पहले जमानत पे गया था हाजिर आ गया। जैसे यागा आया, कहने लगा, उमर मुझे वादा याद है, मैं वादे के मुताबिक आ गया हूँ, अबू ज़र गिफ़ारी को पीछे कर दिया जाए। और अबू ज़र गिफ़ारी को गले लगा के कहने लगा, मेरी जमानत लेने वाले, मेरे आने में देर हुई, इन्होंने तुझे कोई तकलीफ तो नहीं दी थी? अगर कोई तकलीफ दी हो तो फांसी के तख्ते पे बाद में चढ़ूंगा, पहले उस तकलीफ का बदला मुझसे ले लेना। हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी ने कहा, अभी इतनी भी देर ना हुई थी कि तकलीफ का नंबर आता, अभी थोड़ी सी देर हुई थी कि तू आ गया। अच्छा, फिर हज़रत उमर ने उसे बुलाया, जब तू चला ही गया था तो वापस क्यों आ गया? कहने लगा, बात तो आपकी सही है, पहली बात तो मुझे अमानत वापस करनी थी, लेकिन आ इसलिए गया, अगर मैं ना आता तो लोग अजनबियों की जमानत लेना छोड़ देते, फिर कौन किस अजनबी पे भरोसा करता। फिर मैंने वादा भी तो नबी के शहर में किया था, मैं जाता तो जाता कहा, मैं आया। अब जब आ गया, हज़रत उमर ने कहा, चलो इसे तख्तादार पर चढ़ाओ। तो जिसके बाप का कत्ल कर गया था उसकी बेटों की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, उमर इतने गया काम करता हो, इतराम करता हो, तख्तादार पर चढ़ा दिया। अब हमारी आंखों के आंसू कह रहे हैं ये तख्तादार पर चढ़ने के काबिल नहीं है, अब इसे नबी के शहर में रिहाई का परवाना दे दो।